जब तक ऐसी शंकाएं रहेगी ना, तब तक वो अवस्था नहीं आएगी। चिंता मत करो। देखो, ध्यान में होता क्या है, ध्यान का परिणाम क्या होता है। ध्यान तुम्हें बूंद बूंद कर मारता है, मिटाता है। वो मिटने का स्वाद है। अहंकार के तल पर तुम बूंद बूंद कर खोते जा रहे हो, उसका स्वाद है। अब जैसे ही तुम आज कुछ स्वाद लोगे मिटने का, तो उस स्वाद के साथ तुम्हारे अनुभव में कुछ जुड़ जाएगा, वो क्षमता आ जाएगी। कल वापस लोगे, और एक बूंद जुड़ गई, और क्षमता बढ़ गई। अब जैसे जैसे रोज तुम करते जाओगे, ध्यान तुम्हें कोई शौक नहीं देगा कि एकदम मृत्यु आएगी द्वार पर और दरवाजा खटखटाएगी। ध्यान तुम्हें बूंद बूंद कर मिटाता है, मारता है। इस बात को समझो। इसलिए ध्यान का बहुत मूल्य है। इसलिए ध्यान में कोई हो या ना हो, ये गौण बात है। ध्यान तुम अकेले ही कर सकते हो। भाव से तुम जुड़े हो, सुंदर बात है। और जब तुम भाव से किसी भी जागृत के साथ जुड़ते हो, उसके प्रेम में होते हो, तो वो जाने अनजाने तुम्हें सहायता करता ही है। वो फिर तुम्हारी फिक्र नहीं है। और तुम ये मत सोचो मैं गिर जाऊंगा तो क्या होगा, ये होगा कि वो होगा। अगर ध्यान गहरा है तो कोई भी बाहरी चोट या कोई भी बाहर की परिस्थिति विपरीत असर नहीं करेगी। क्योंकि जो ज्यादा से ज्यादा होने वाला है, ध्यान में तुम उसी के लिए राजी हो रहे हो, उसी के लिए तैयार हो रहे हो। क्या होने वाला है? डर का मतलब क्या है? एक ही डर है ना, मर ना जाओ, कुछ हो ना जाए, कोई हाथ पैर ना टूट जाए, या शरीर से बाहर निकल गया कोई वापस। ओशो के पास तो वो पानी लेने वाली थी, उन्होंने हाथ लगाया, वो वापस आ गए, मैं नहीं आ पाया। तो यही सवाल आ रहे हैं ना। हाँ, तो दो चार पानी लेने वाली को साथ में रखो। चिंता मत करो। देखो, जब मैंने कहा ना, जब तुम समाधि के लिए तत्पर होते हो ना, प्यासे होते हो ना, तो तुम किसका काम कर रहे हो? तुम तुम्हारा काम नहीं कर रहे हो, उस अस्तित्व का काम कर रहे हो, उस परमात्मा का काम कर रहे हो। तुम मुक्त होना चाहते हो, इस भ्रांति में मत रहना। तुमसे अधिक वह चाहता है कि तुम उसे उपलब्ध हो जाओ। जिसे मैं उपलब्ध हुआ हूं, तुम भी उपलब्ध हो जाओ। वो उसकी गहरी प्यास है। तो उसकी चारों तरफ से नजर है तुम पर। वो देख ही रहा है तुम्हें, प्रतिपल देख रहा है। तुमने प्यास क्या जाहिर की? चारों तरफ से वो चेतनाएं तुम पर नजर गड़ाए रखी है, और वो तुम्हें सहायता करती है। वो बाहर की सारी परिस्थिति, सब आयोजन वो करती है। और कभी कभी कुछ गलत भी होता होगा तो तुम गौर करना, तुम्हें भीतर से वो संकेत भी देती है, उत्तर भी देती है। मिलेंगे तुम्हें उत्तर, तुम चिंता मत करो। तुमने बादशाह का हाथ थाम लिया है, और जब बादशाह का हाथ थाम लिया और तुम कहो मुझे फिक्र है, तो ये दो बात तो थोड़ी कॉन्ट्रिडिक्टरी हो रही है। फिर डर कैसा?
ये डर जाहिर कर रहा है कि अभी भी तुम्हें उस पर पूरा भरोसा नहीं हो पा रहा है, तुम अभी भी पूरी तरह छोड़ नहीं पा रहे हो। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? जाओ कल ध्यान में, अब तेरी मर्जी, अब तुझे मैंने सौंप दिया अपने आप को, तू ही संभाल। अगर तू चाहता है कि ये शरीर जारी रहे, ये जीवन जारी रहे, इसी शरीर में मैं रहूं, तो तू संभालना। और तू नहीं चाहता है तो क्या तुम रोक लोगे उसे? अब समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो वो स्वीकार, वो समर्पण लाना पड़ेगा। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? कुछ नहीं होता है, और सब अस्तित्व देख रहा है, और प्रेमी पर तो उसकी कुछ खास नजर होगी। संन्यास लिया है? नहीं लिया स्वामी जी, नहीं लिया अभी। संन्यास ले लो। जब भी कहीं आयोजन हो संन्यास ले लेना, कहीं भी। क्योंकि संन्यास, मैं हमेशा कहता हूं, संन्यास से तुमने पूरी जिम्मेदारी उस पर डाल दी। संन्यास का अर्थ ही इतना होता है कि भीतर की यात्रा है, मैं नादान हूं, मुझे पता नहीं है, तू जानता है क्या मेरे लिए ठीक है। वो एक भरोसा है, और जब ऐसा भरोसा तुम जाहिर करते हो संन्यास के माध्यम से, समर्पण के माध्यम से, तब वह तुम पर बिल्कुल गहरा काम करता है। तो जब वो काम करता है, फिर तुम उसकी चिंता छोड़ दो, क्योंकि वो कुशल से कुशल कारीगर है, तुम उसकी चिंता ही मत करो। वो बिल्कुल तुम्हारी मूर्ति सटीक से सटीक निखार देगा। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम उसको सलाह मत देना कि यहां से व्यर्थ के पत्थर काटो, वहां से काटो। वो तुमसे अधिक जानता है। तो वो समर्पण, वो श्रद्धा चाहिए, और वो काम करेगी। तो अपने आप ये जो डर है ना, अपने आप चला जाएगा। वो डर थोड़ा बहुत जो है ना, वो उसी का डर है कि अभी तक वो प्यास, वो समर्पण जाहिर नहीं किया गया है। उसी का नाम संन्यास। कर लो एक बार, फिर देखो, फिर तो और बड़े बड़े तूफान आएंगे। चिंता मत करो, ये तो बहुत छोटा मोटा तूफान है। जीवन में तूफान ही तूफान आएंगे। संन्यास तो आप ही दोगे स्वामी जी, संन्यास तो आप ही दोगे। कहाँ रहते हो आप? मैं भोपाल में रहता हूँ, और अभी अक्टूबर में रिटायर हुआ। 26 साल सर्विस करके। क्या, कहाँ से? भारतीय थल सेना में 26 साल सर्विस किया। सेना में रहने वाला डर रहा है मृत्यु से? ये क्या बात हुई? कोई बनिया बोलता तो समझ में आती थी बात। तो गुरु नजदीक होना चाहिए ना गुरुदेव। अभी अभी मेरे को तो इतना ढूंढने के बाद तो आप मिले हो। गुरु तुम्हारे भी करीब, तुमसे भी करीब है, तुम्हें पता नहीं है, बहुत करीब है वो। वही मैं, सबसे मेरा गहरा सवाल था गुरु जी की, क्योंकि मैं बहुत बहुत कोशिश किया कि किसी बुद्ध पुरुष से कभी अपना प्रश्न भेज दूं। पहली बार ऐसा हो रहा है मेरे साथ, जब मैं आपसे मतलब आमने सामने इस तरह से किसी बुद्ध पुरुष से ऐसी बातें कर रहा हूँ। मैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। मतलब जब आपसे बोलता हूँ तो मैं समझ में नहीं आता क्या बोलूं। मैं चुप, बोलते ना कि चुप रहना ही मेरे लिए वो हो जाता है, बिल्कुल मौन हो जाता हूँ आपके साथ। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। संन्यास ले लो। संन्यास आप ही देना गुरुदेव, मैं तो और यही आपसे प्रार्थना है। नहीं, करेंगे, हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। बस तुम भाव करो, वो सब व्यवस्था हो जाएगी, अस्तित्व कर लेगा। ठीक है।
अच्छा, सरस। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम।